14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने के मामले में राज्यपाल सीएम शिवराज सिंह, विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को नोटिस जारी किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। आराधना भार्गव की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस्तीफा देने वाले 14 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। सभी 14 मंत्रियों के पद से निलंबन की है याचिका में ये मांग की गई है। 14 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। बिना विधानसभा के सदस्य बनाए गए मंत्री बनाया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं। करण, अब नोटिस जारी किया गया है, राज्यपाल को नोटिस जारी किया गया है, मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया गया है, यहां तक कि निर्वाचन आयोग तक भी नोटिस पहुंचा है। क्या है इस नोटिस में, क्या कोई जवाब मांगा गया है, कब तक का समय और अगली सुनवाई कब होगी? देखिए, बिल्कुल संविधान की जो धारा 164 आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल के तहत, इस आर्टिकल के तहत जब कोई व्यक्ति बाकायदा पूरा जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बाद जब विधान का सदस्य बनता है, उसके बाद ही जब सरकार का बहुमत साबित होता है और उस बहुमत साबित होने के बाद उनमें से चुनिंदा विधायकों को मंत्री बनाया जाता है। लेकिन इस बार जो स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर बनी कि एक दल के लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस समय बाकायदा वह अपनी विधानसभा से सदस्यता से अपना इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद जब नई सरकार गठित होती है, राज्यपाल उसमें खुद बाकायदा उनको मंत्री पद से नवाजा जाता है। ऐसे तमाम सारी चीजें जो हैं उनको तर्क बतौर याचिकाकर्ता आराधना जी द्वारा इस बात का तर्क जो है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में रखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट तौर पर किया, चूंकि ये पूरा मामला जो है वो मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पूरे मामले को सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आप लेकर जाइए। इसके चलते ही जो याचिकाकर्ता हैं वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण में पहुंची थी। उन्होंने अपनी याचिकाकर्ता में के बतौर उन्होंने इस बात में मांग की है कि जो ये प्रक्रिया पूरी रही है, जिस तरीके से मंत्री बनाया गया है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। ऐसे में जो मंत्री जिनको बनाया गया है, जिनको बाकायदा इसकी सदस्य बनाते हुए मंत्री के बतौर नवाजा गया है, इनकी जो मंत्री पद जो है उनसे इनका इस्तीफा जो है वो पूरी तरह तत्काल प्रभाव से लिया जाना चाहिए। लिहाजा इस पूरे मामले पे आज जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग सहित तमाम जो 14 मंत्री हैं जो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उन सभी को नोटिस जारी हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में चूंकि आने वाले 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होना है, 10 नवंबर को बाकायदा मतगणना होगी और जो स्पष्ट नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में एक स्पष्ट नजीर जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से ये संभावना जताई जा रही है वह आ सकती है, चूंकि इस पूरे मामले में संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चूंकि जो 14 दिसंबर को सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पे, उसमें एक बड़ा फैसला सुना सकता है जो आने वाले समय में पूरे समूचे देश भर के लिए एक अपने आप में एक नजीर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल करण, अगर हम बात करें सरकार की और सरकार से अगर इस तरह का प्रश्न किया जाएगा तो हो सकता है कई नियमों को बुराने की कोशिश भी की जाए, बताने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। आराधना भार्गव जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। आपने याचिका लगाई थी, याचिका में क्या कुछ कहा गया था, किस बात से आपको आपत्ति? आराधना जी, आपको आवाज आ रही है? लगाई थी, है ना? जी जी। भारत के संविधान की जो 10वीं सूची है, उस सूची में उल्लेख किया गया है कि जब कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनकर आता है और अगर वो पार्टी बदल देता है तो वो अयोग्य हो जाता है। तो जो लोग अयोग्य हुए उनको मंत्री पद पर रख दिया। तो जो विधायक ही नहीं है, आप उनको मंत्री बना रहे हो और उन लोगों को मंत्री आपने बना दिया अयोग्य व्यक्तियों को। उसका परिणाम ये हुआ कि 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करने पड़ रहे। अभी जब कोविड महामारी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है और आर्थिक तंगी इस प्रदेश में है, रोजगार लोगों के पास नहीं है, वैसे स्थिति में उपचुनाव 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जिसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश की जनता को वहन करना पड़ेगा। तो ये गैर कानूनी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, भारत के संविधान के खिलाफ चल रही है। इसलिए हमने याचिका लगाई है और उच्च न्यायालय ने अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजने का आदेश पारित कर दिया। इसमें हमने ये भी बात देखी कि मुख्यमंत्री ने लालच देकर कांग्रेस से भाजपा में लोगों को लाया। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन लोगों को, जिन विधायकों को आपने मंत्री बनाया है और अगर आप मंत्री नहीं बनाते तो आप अपनी पार्टी के जो चुने हुए विधायक थे उनको मंत्री बनाते तो आज
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाद में कभी चुनकर आते। तो इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से संविधान को दरकिनार करके जब ये काम करने लगी मध्य प्रदेश की सरकार, तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। फिर धारा आर्टिकल 164 में उल्लेख किया गया है कि कितने मंत्री मिनिमम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान साहब मार्च के महीने में 2 महीने तक अकेले रहे मंत्री, फिर उसके बाद अप्रैल में आपने 2 की संख्या बढ़ाई, उसके बाद आपने 36 कर दी। तो जो मिनिमम 12 होने चाहिए वो भी आपने नहीं रखे, और जो मैक्सिमम होने चाहिए उससे भी आपने ज्यादा रख दिए। तो भाई देश मर्जी से नहीं चलेगा ना शिवराज सिंह चौहान की, देश तो चलेगा भारत के संविधान से। उन्होंने भारत के संविधान का सहारा लिया और न्यायालय की हमने शरण ली, और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। जी आराधना जी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा हो, हालांकि ये पहली बार जरूर हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर किसी ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा है, वो ठीक है। लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें, कई ऐसे मंत्री रहे हैं जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे और फिर 6 महीने बाद उन्होंने उपचुनाव किया और फिर वो सदस्य बने, फिर मंत्री बने। खुद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगर हम बात करें, उनका एक बड़ा उदाहरण है ये। उन्होंने भी फिर छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा, फिर वो सदस्य बने, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री का जो पद है वो कंटिन्यू किया। उस दौरान भी ये नियम लागू होने चाहिए थे। विशेष योग्यता नहीं है इन लोगों के अंदर, कोई विशेष योगदान, कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है। वो योग्यता और परिस्थितियों की बात होती है, यहाँ पर योग्यता और परिस्थितियां दोनों नहीं है, इसलिए इस तरीके का हम लोगों को पिटीशन करने की जरूरत पड़ गई है। बिल्कुल। दूसरा हमारा ये कहना था कि भाई परिस्थिति इस समय की इतनी विपरीत है, कोविड-19 महामारी से पूरा देश प्रभावित है। आप देख रहे हैं भीड़भाड़ में ये रोग और फैलेगा। ये परिस्थितियां उपचुनाव की नहीं है, इस समय में रोजगार की जरूरत है। इस समय हम देख रहे हैं किसानों के संबंध। बिल्कुल आराधना जी, हालांकि अब आपने जब न्यायालय की शरण ली है, वहां पर याचिका लगाई है, नोटिस भेजा गया है, उस नोटिस का क्या जवाब होता है और अगली सुनवाई में क्या होता है, इस पर भी जनता की पूरी नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। करण मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। करण, आपका भी बहुत धन्यवाद।